Hello students, welcome to the YouTube channel of Dal Public School Tatarpur. How are you students? I hope you all are fine at home and do your study. Students, हमारी एक्सरसाइज 3 कंटिन्यू थी. पॉलिनोमियल हम पढ़ रहे थे. आज उसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे. पॉलिनोमियल्स हम पढ़ रहे थे और पॉलिनोमियल्स में हमने एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट की हुई थी. हमारी एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था हमने. सॉरी, फर्स्ट कर लिया था. आज क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के. फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. फॉर फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ देयर रूट्स आर रियल एंड सेम. देखो, पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. इसमें हमसे क्या पूछा है और क्या गिवन है. हमें क्या कहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के. कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी क्वेश्चन में और उसमें के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. अगर उस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं? रियल और सेम. रूट्स रियल और सेम किस केस में होते हैं बताओ? हमने पढ़े हैं 3 केस. d is greater than 0, d is equal to 0 और d less than 0. तो रूट्स रियल भी हो और सेम भी हो तो वो कौन सा केस होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट यानी d की वैल्यू किसके इक्वल हो? 0 के इक्वल हो. तब रूट्स कैसे होते हैं? रियल भी होते हैं और सेम भी होते हैं. यानी वही रूल हमें इसमें फॉलो करना है, वही केस हमें इसमें फॉलो करना है. तो क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कैसे करना है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ये एक क्वेश्चन गिवन है हमें. पहले इसको बनाएंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी हुई तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे. कैसे? पहले के एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे x से. कितना आएगा? के एक्स स्क्वायर. के एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 से, माइनस के 2 के एक्स और प्लस का 6 इक्वल में 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं? रियल हैं एंड सेम है. क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है पहले से ही. तो इसके रूट्स आर रियल एंड सेम. और रूट्स रियल एंड सेम किस केस में होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल हो? 0 के इक्वल. डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो पहले यहां पर हमें ए, बी और सी की वैल्यू लिख लेते हैं. क्या क्या है? ए इज इक्वल टू, बताओ कितना है? ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यानी ए कितना है? के. बी क्या होता है? एक्स का कोएफिशिएंट, तो बी हो जाएगा कितना? माइनस का 2k. और सी होता है कांस्टेंट टर्म, तो सी की वैल्यू 6. ठीक है स्टूडेंट. अब यहां पर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगा देंगे. बी स्क्वायर माइनस 4ac और किसके इक्वल? 0 के इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है. तो वैल्यूज पुट कर दो. बी स्क्वायर यानी माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू k मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 6 और इक्वल में 0. माइनस 2k का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4 6 24 और ये 24 के से मल्टीप्लाई हो गया 24k और इक्वल में 0. ठीक है. अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 4 और k. 4k कॉमन ले सकते हैं. 4k स्क्वायर में से 4k कॉमन लिया, क्या बचा? k. माइनस 24k में से 4k कॉमन लिए, कितने बचे? 6 और इक्वल में 0. इधर देखो. अब इसके बाद 4k इंटू k माइनस 6 किसके इक्वल है? 0 के. अब इसका क्या मतलब है कि 4k इक्वल 0 के होगा और k माइनस 6 0 के इक्वल होगा. एक तो 4k इक्वल 0 और एक k माइनस 6 इक्वल 0. तो 4k 0 के इक्वल है तो यहां से तो k की वैल्यू मिली हमें 0. ठीक है. और यहां से k इज इक्वल टू, ये 6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी k इज इक्वल टू 6. अब देखो, k की वैल्यू 0 हम क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि अगर यहाँ k की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी क्या? नहीं बचेगी, क्योंकि ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म रह जाएगी.
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? नहीं होगी। इसलिए के की वैल्यू 0 नहीं लेंगे। हमारा आंसर क्या होगा? k इज इक्वल टू 6। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हमें सिंपल क्या करना है, पहले ए बी और सी तीनों की वैल्यू लिख लेनी है, फिर डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में तीनों की वैल्यूज पुट करनी है और किसके इक्वल रख देना है? 0 के इक्वल। बस इतना सा काम करना है और सॉल्व करना है उसको और के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। सेकंड है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 1 एक्स प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें पहले ए बी सी की वैल्यू पुट लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू कितना है? 1, बी इज इक्वल टू है माइनस 2 के प्लस 1 और सी इज इक्वल टू है के स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल? 0 के इक्वल। बी स्क्वायर यानी माइनस 2 के प्लस 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, -4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू ए स्क्वायर और इक्वल में 0। अब इसे हमें सॉल्व करना है। देखो -2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 4 और ये हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस इधर बन जाएगा 4k स्क्वायर इक्वल 0। अब इसका होल स्क्वायर खोल लो, ये होगा k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k। ए प्लस बी के होल स्क्वायर से होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, -4k स्क्वायर इक्वल में 0। 4 से सबको मल्टीप्लाई, 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k, तीनों 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -4k स्क्वायर इक्वल में 0। प्लस का 4k स्क्वायर माइनस के 4k स्क्वायर आपस में हो गए कैंसिल। क्या बच गया? 8k प्लस 4 और इक्वल में 0। अब यहां से k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम। ये प्लस का 4 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का 4। 8k इज इक्वल टू -4 यानी k इज इक्वल टू -4 अपॉन में 8। 4 से दोनों कैंसिल, ये 1 टाइम ये 2 टाइम, यानी k की वैल्यू क्या मिली हमें? -1 अपॉन 2। यानी यहां पर k की वैल्यू क्या पुट करनी होगी हमें? -1 अपॉन 2। तब जाके इसके रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड सेम। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे इसके, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है। थर्ड है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें रूट्स रियल एंड सेम। a इज इक्वल टू कितना? 2, b इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू 3। बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल? 0 के। बी स्क्वायर यानी k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल में 0। k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल में 0। ये माइनस का 24 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का 24। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा? अंडर रूट, अंडर रूट में 24। अब जाओ √24 को हम क्या लिख सकते हैं? √24 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 6 लिख सकते हैं। 4 6 जो 24 होते हैं और 4 का रूट कितना हो जाएगा? 4 रूट से बाहर आकर कितना बन जाएगा? 2 और √6 और साथ में साइन किसका? प्लस और माइनस। रूट जब भी हटाएंगे तो मैंने क्या बताया? साइन दोनों लेंगे, प्लस भी और माइनस भी। यानी ये हमारी k की वैल्यू हो जाएगी कितनी? +-2√6। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा इसका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं क्या है। फोर्थ है k + 1 x स्क्वायर माइनस 2k - 1 x + 1 इज इक्वल टू 0।
इसमें पहले ए बी और सी तीनों की वैल्यू लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू है के प्लस वन, बी इज इक्वल टू है -2 के माइनस वन, और सी इज इक्वल टू है 1। बी स्क्वायर -4ac किसके इक्वल, 0 के। बी स्क्वायर यानी -2 के माइनस वन का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू के प्लस वन एंड सी की वैल्यू 1 इक्वल में 0। -2 का स्क्वायर 4 और के माइनस वन का होल स्क्वायर, -4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4 और ब्रैकेट में के प्लस 1। ओके, ऐसे सॉल्व करते चलेंगे इसको। अब यहाँ के माइनस वन का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k, माइनस 4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4k, और -4 को +1 से करेंगे तो माइनस का 4। 4 से इस ब्रैकेट के अंदर तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 4k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8k माइनस 4k माइनस 4 इक्वल में 0। ये बना 4k स्क्वायर, -8k और -4k कितने हो गए, -12k। ये +4 ये -4 आपस में हो गए कैंसिल और इक्वल में बच गया 0। इन दोनों में से बताओ क्या कॉमन आ रहा है, 4k कॉमन आ रहा है और ब्रैकेट में बच गया k-3 इक्वल में 0। 4k स्क्वायर में से 4k कॉमन लिया, k बचा, 12k में से 4k कॉमन लिया, 3 बचा। अब एक बार इसको इक्वल 0 को रखेंगे तो k की वैल्यू आएगी 0, तो k की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं हम इसमें। देखो k की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ k अगर 0 रखेंगे तो 0 + 1 कितना होगा 1, यानी ये वाली टर्म 0 नहीं बनेगी। जब 0 नहीं बनेगी तो k की वैल्यू 0 भी हम इसमें ले सकते हैं। तो यानी दोनों लेंगे हम, एक बार तो 4k इज इक्वल टू 0 और एक बार k-3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से तो आया k इज इक्वल टू 0 और इधर से मिला हमें k इज इक्वल टू 3। तो दोनों आंसर इसके राइट हैं। k की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। समझ गए उस क्वेश्चन में 0 क्यों नहीं रखा था और इसमें 0 क्यों लिया है हमने आंसर में, क्योंकि यहाँ 0 + k + 1 है, तो 0 के साथ 1 ऐड कर देंगे तो 1 आएगा, तो इसलिए ये टर्म क्या नहीं होगी 0। वहां सिर्फ क्या था, k था ओनली, तो k की वैल्यू अगर वहां 0 रखते तो x² वाली टर्म ही 0 बन जाती। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको क्या बताया है, x² वाली टर्म तो प्रेजेंट होनी ही चाहिए, तभी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है k + 4x² माइ प्लस k + 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू k + 4, b की वैल्यू k + 1 एंड c की वैल्यू 1। b² -4ac इक्वल में 0। b² यानी k + 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू k + 4, c की वैल्यू 1 और इक्वल में 0। इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, k² + 1 प्लस 2k -4 इंटू 1 4 को पहले k से किया 4k, फिर -4 को +4 से किया तो -k16 इक्वल में 0। अब देखो k² 2k -4k कितने हो गए, -k2k, 1 - 16 कितना बना, -15। अब ये k में बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इसे सॉल्व करना होगा k की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आता है, 3 मेथड हमने पढ़े हैं, तीनों में से कोई सा यूज कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सिंपल इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या ऐड करने पर तो हमें लाना है कितना, -k2k, और मल्टीप्लाई करने पर लाना है -k15k²। बताओ ऐसी दो टर्म कौन कौन सी होंगी। तो फटाक से आपके दिमाग में तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि ऐड करने पर -2 मल्टीप्लाई पर -15, ऐसी दो टर्म क्या हो सकती हैं, 5 और 3। 5 में से 3 जाएंगे 2, 5 3 जा 15, तो यानी 5 और 3 होंगी। अब माइनस का 2 लाना है तो यानी -5k और +3k, तभी आएगा -2k, -5k + 3k, -15 इक्वल में 0।
इन दोनों से कॉमन के लिया, क्या बचा k माइनस 5, इन दोनों से कॉमन लिया 3, क्या बचा k माइनस 5। तो एक बार तो आया k प्लस 3 और एक आया k माइनस 5 और इक्वल में 0। अब यहां पर एक बार इसको इक्वल 0 के, एक बार इसको इक्वल 0 के, k प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक तो आई k की वैल्यू माइनस 3 और एक आई k की वैल्यू 5। तो ये k की दो वैल्यूज आपकी इस क्वेश्चन में आ सकती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से जब k की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए किसी क्वेश्चन में, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है उसे। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने काफी सारे क्वेश्चन करे, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब इसी का ही 6 पार्ट, के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0। देखो ए बी सी तीनों की वैल्यू, ए इज इक्वल टू के, बी इज इक्वल टू माइनस 5 एंड सी इज इक्वल टू के। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल में 0। बी स्क्वायर यानी माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू के, सी की वैल्यू भी क्या है के, इक्वल में 0। माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस के इंटू के हो जाएंगे के स्क्वायर और ये हो जाएगा 4k स्क्वायर इक्वल में 0। ये माइनस का 4k स्क्वायर उधर जाके प्लस का, यानी ये मिल गया 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो यहां से k स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 अपॉन में 4। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है k की, तो क्या करेंगे इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लगेगा अंडर रूट में 25 अपॉन में 4। तो k इज इक्वल टू 25 का रूट कितना होता है 5 अपॉन में 4 का रूट कितना होता है 2 और साथ में प्लस माइनस, यानी k की वैल्यू क्या मिली हमें प्लस माइनस 5 अपॉन 2। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको सिंपल इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जो सारे क्वेश्चंस आज मैंने कराए हैं आपको, इनको एक बार वापस रिवाइज करना, अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू करते रहना, घर पर अपने पढ़ते रहना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।